चलो लास्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे कॉपी, लास्ट क्लास का कहाँ था, मैक्सवेल का थ्योरी, मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी। ठीक है, देखो आपको एक बात हम क्लियरली बता दें, मैक्सवेल का ईएम वेव थ्योरी में देखो, बैठो जल्दी फटाफट। उस वाले पे बैठो, पीछे वाले पे दिखेगा। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे मैक्सवेल का ईएम वेव थ्योरी। आपको शॉर्ट में एक रिकैप दिया जाए तो लाइट के बारे में हम पढ़े थे, लाइट एनर्जी है और लाइट इनविजिबल है, लाइट के बेसिक बात हम लोग किए थे। ठीक है, और लाइट के बारे में न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ है जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और एक और भी हम डिटेल नहीं लिखवाए थे, लेकिन कुछ सुन सकते हो। कॉर्पस्कल सीधा लाइन में चलता है, कॉर्पस्कल इलास्टिक पार्टिकल होता है, अलग अलग कलर के लाइट में अलग अलग कलर के कॉर्पस्कल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी काफी बड़ा था। न्यूटन का थ्योरी, हाइगन्स का थ्योरी, मैक्सवेल का थ्योरी। चलो मैक्सवेल के थ्योरी में ही हम आपको एक बात बताते हैं कि मैक्सवेल ने कहा था कि देख भाई, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज होता है, थोड़ा सा नॉर्मली समझते हैं। कोई ऐसे ही पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ऐसा वेव या ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मौजूद हो, उसको कहते हैं क्या, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे आगे उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, क्या रियल लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे आसपास में? तो आंसर है बिल्कुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ कहाँ है आपको हम बताते हैं। जैसे 3-4 तो आप ऐसे ही जानते हैं, ये रूम में जितना भी लाइट दिख रहा है, ये लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही। आपके फोन में जो सिग्नल आ रहा है, रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, एक्सरे का नाम सुने हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान देना। गेट हटा दो, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो ध्यान से, देखो बाबू ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 7 हम लिखते हैं नीचे। देखो एक नॉर्मल सा ट्रिक है, नॉर्मल सा ट्रिक आपको याद रखना है क्या, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, अब फिर आप बताना कि आपको नॉर्मली याद हो सकता है कि नहीं। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव पहले सुन लेंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या विजिबल रेज, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रेज। ठीक है, चलो अब बात यह है कि सीक्वेंस में क्यों लिखा हुआ है ऐसे, ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखे हैं हम, क्या सर इसको अब बोलने को कैसे भी बोलो, लेकिन आप थोड़ा सा नॉर्मली समझना कि ये 7 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 8 नहीं है, नहीं 7 ही है। यहाँ पे भी थाला फॉर ए रीजन है। ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बात समझ आया, तो कुछ तो बात है, ऐसी नहीं बन गया है। तो अब इसमें रेडियो वेव है, इस सब में क्या अंतर है, इसमें से कुछ तो जानते होंगे। रेडियो वेव का नाम सुने हैं, एक्सरे का नाम सुने हैं, यूवी रे का नाम सुने हैं, ओजोन लेयर से रिलेटेड बात में, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है ओजोन लेयर। इसमें है नॉर्मली समझना कि रेडियो वेव थोड़ा सा ऐसे चलता है, ऐसे। अब ऐसे चलने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका मटकने का रफ्तार बहुत स्लो है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मटकता है। ठीक है, हाँ, माइक्रोवेव थोड़ा सा मटक चलूंगी गाना गा के चलता है, और ई थोड़ा सा और ज्यादा मटकता है, और ई तो कहना ही नहीं है, और ई तो देख ही सकते हो। धीरे 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 ये रफ्तार जो है मटकने का एकदम बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ऐसे सभी वेव में आपको क्लियरली डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ठीक है,
हाँ, अब इसमें सभी में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ध्यान देना कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको एक बात तो दम बिल्कुल क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ध्यान देना, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम, इसका और कम, इसका और कम, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वैसे 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 वेवलेंथ वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होता है? घटता है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव बनने का टेंडेंसी, जल्दी जल्दी वेव बन रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये शायद साउंड चैप्टर में हम बताए हैं, ठीक है। हाँ, तो खैर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ये बात यहाँ पे भी क्यों आ रहा है? क्योंकि साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी था, लेकिन साउंड में हम इसीलिए बताए थे वहां वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी टर्म को समझाने के लिए। खैर, वेवलेंथ घटता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। हम आपसे इनमें जनरली क्या सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, इंफ्रारेड और एक्सरे में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? तो एक्सरे का, ठीक है। हम बोलेंगे कि बताओ माइक्रोवेव और यूवी रे में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ देखो यहाँ यहाँ ज्यादा है, नीचे कम है वेवलेंथ, ठीक है। अब सवाल ये है कि कोई इसको रैंडम अगर याद कर ले कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप सातों का नाम याद कर ले, तो उसको इस सीक्वेंस नहीं पता चलेगा कि वेवलेंथ किधर से किधर, आपको लाइन से याद रखना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। तो इसीलिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि हर वर्ड का पहला अक्षर को ध्यान से देखो, आर एम आई भी यू एक्स और जी, ठीक है। एक वो है बड़ा संस्कारी ट्रिक और दूसरा है जेनजी ट्रिक, ठीक है। तो जो जेनजी वाला बाद में, पहले देखो, पहले है राम मंदिर इज, राम मंदिर, राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर इज वेरी यूनिक एंड गुड, राम मंदिर इज वेरी यूनिक एंड गुड, ठीक है। आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया राम मंदिर इज वेरी यूनिक एंड, एक्स मतलब एंड, ठीक है, वो एक्स मतलब एंड समझ जाओ, एंड गुड, ठीक है। हाँ, अब हो गया। अब हम जानते दो दो ट्रिक हमेशा हम रखते हैं, जिनको ये धार्मिक बात ना समझ में आता हो उनको समझाने के लिए एक और ट्रिक है। हाँ, क्या, कौन हल्ला? अच्छा ठीक है, देखो आगे देखना, आवाज नहीं, देखो यहाँ है कि एक लड़का है, नाम है उसका रोहित, क्या नाम है? रोहित मांगता है आईफोन, रोहित मांगे आईफोन, किससे? वंशिका नाम के लड़की से, वंशिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि लिखेंगे नहीं, हाँ, तो चलो सर रोहित नाम से बना दिए। खैर, आवाज नहीं, तो आपको ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रिक याद रखने का, जिससे आप सीक्वेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद रख सकते हैं। खैर, हाँ, आगे देखते हैं, आवाज नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, आपको एक चीज और यहीं पे क्लियर कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आवाज नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे लिखते हैं, आवाज नहीं करो, ध्यान से सुनो, ठीक है। इन ईएम वेव, इन ईएम वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। लेकिन आप अब हमसे पूछेंगे कि सर एक कोई एग्जांपल उठाते हैं कि जो लाइट आ रहा है कि हमको इतना समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, आप बताएं, मान लीजिए, ठीक है, बराबर बराबर होगा कि कोई ज्यादा कोई कम होगा? तो इसका आंसर ही है, सुनो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शक्ति होता है वो ज्यादा नहीं, ज्यादा के ऊपर ज्यादा, ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, किसके मुकाबले में? मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में, ठीक है। आवाज नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का शक्ति मैग्नेटिक फील्ड के शक्ति से बहुत ज्यादा होता है। सर ये आपको कैसे पता? इसलिए क्योंकि मैक्सवेल के ही इक्वेशन में वहां से प्रूफ हुआ था, E बराबर BC, E बराबर BC, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लिखते हैं E मतलब, यहाँ पे हम लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड और B मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब, अब 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड। और सी का मतलब फिजिक्स में जनरली जब लाइट चैप्टर में होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10 के पावर 8। आप समझो कि क्यों ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड को इतना बड़ा नंबर से गुना होना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबरी करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को इतना बड़े नंबर 3 × 10 के पावर 8 से गुना होगा तब जाके इसका बराबरी करेगा। तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बात है। अब दो बात इसमें और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनमें से सबसे तेज कौन चलता है, ठीक है। सबसे तेज कौन चलता होगा, सबसे फास्ट, हाँ, सबसे स्लो कौन चलता होगा। लेकिन यही दिक्कत है, सब सेम रफ्तार से चलता है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल EM वेव हैव सेम स्पीड इन एयर। अगर एयर या वैक्यूम, ठीक है, कितना 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर एयर में सब चलेंगे, सातों में रेस लगवाओगे एयर में, तो सभी का रफ्तार जो है ये सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर सबका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन सबका स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है। सबका स्पीड सेम है, ये बात को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऑल EM वेव हैव सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम। तो सर पानी में सबका स्पीड क्या होगा, एयर में सब सेम है तो पानी में भी सेम नहीं, पानी में सबका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। पानी में कोई मतलब एयर में ही सेम है, एयर के अलावा कोई भी चीज में अगर ये सब जाएगा, एयर के अलावा कोई भी चीज में जाएगा तो सबका रफ्तार अलग अलग है, ठीक है। यानी कि लाइट में भी अगर आप देख लें तो लाइट में भी अगर आप देखेंगे ना तो लाल कलर जैसे 7 कलर होता है, 7 कलर, तो 7 कलर को अगर हवा में चलाओगे, ठीक है, तो सातों एक रफ्तार से चलेंगे। लेकिन उनको सातों कलर को तुम पानी में दौड़ाओगे तो रेड कलर, वायलेट कलर, इंडिगो कलर सबका रफ्तार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको बात स्पेशली याद रखना है कि एयर में सेम होता है, अब बाकी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, बट स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, वहां पे आएगा, उसी में एक कवर हो जाएगा। इस पे इतना रहने देते हैं। चलो आगे आते हैं, थ्योरी डिस्कशन कर रहे थे तो मैक्सवेल वाला थ्योरी ऑलमोस्ट आपको बता दिए, ठीक है। मैक्सवेल के थ्योरी के बाद है आपका, ध्यान देंगे, आइंस्टाइन थ्योरी, ध्यान देना, आइंस्टाइन थ्योरी में क्या हुआ था नॉर्मली समझना। आइंस्टाइन थ्योरी में हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट, इसी से रिलेटेड बात था, हम भी बता रहे थे, आप बोर्ड पे देखना सब समझ में आ जाएगा। आइंस्टीन का क्या बात था, आइंस्टीन ने एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि लाइट पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम फोटोन, ठीक है। अब एक आइंस्टीन के साथ और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन नाम पॉपुलर ज्यादा आइंस्टीन का है, ठीक है। और भी साइंटिस्ट हैं लेकिन जिनका पॉपुलैरिटी है उन्हीं का नाम फ्रंट में आता है। देखो एक्सपेरिमेंट नॉर्मल समझना, एक्सपेरिमेंट ही हुआ था कि था मेटल का प्लेट, ध्यान देना, मेटल का प्लेट, ऐसे ये मेटल के प्लेट है, अब मेटल के प्लेट पे इधर से मारा गया ऐसे लाइट, ठीक है, ऐसे लाइट, ध्यान देंगे, इधर से ऐसे लाइट, मेटल के प्लेट पे जब लाइट मारा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला लाइट मारा गया, तो हुआ ऐसा कि इस मेटल के प्लेट में से यहां से पुचुक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मेटल सरफेस पे लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में एक चीज एकदम सेट है, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये बात पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब कोई उसको एनर्जी देगा तब, और नहीं तो अदरवाइज वो बेचारा अपना गोल गोल न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहता है, न्यूक्लियस उसका मालिक है, घुमाते रहता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर अपना दुनिया में आजाद तभी होगा जब आप उसको एनर्जी दोगे, क्या दोगे। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया था कि मेटल, सुनो, कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन रहबे करता है और थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर आप कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े हैं तो आपको पता है
कि मेटल जो है कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है। लाइट दिए और आजाद हो गया, इसका मतलब लाइट में एनर्जी था किसी प्रकार का, जो लाइट ने अपना एनर्जी जो है दिया और आजाद कर दिया। अब इस पे डिटेल रिसर्च होते होते पता चला कि भाई लाइट में एनर्जी नहीं है, बल्कि लाइट खुद एनर्जी है और छोटा छोटा डब्बा जैसा चीज से बना हुआ है। डब्बा जैसे चीज को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट फोटोन से बना हुआ है। फोटोनवा में एनर्जी रहता है भरल, इसके अंदर एनर्जी रहता है। कहा गया था फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, ठीक है। और इसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि वापस से मिला जुला के बात इतना है कि लाइट को वापस से पार्टिकल नेचर घोषित कर दिया गया, या लाइट को फिर से पार्टिकल जैसा बताया गया। तो इनका थ्योरी हम यहाँ लिखेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। Tiny particles, light is made up of tiny particles called photon। ध्यान देंगे, नोट, photon is a packet of energy। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। फोटोन का अपना कोई वजन नहीं है। फोटोन का रेस्ट मास कितना है? हाँ, फोटोन का मास नहीं होता है। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो यहाँ पे फोटोन के बारे में और भी बहुत सारा बात लिखा जा सकता है। फोटोन पॉजिटिव चार्ज है सर कि निगेटिव चार्ज है? तो फोटोन पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, फोटोन का चार्ज 0 है, रेस्ट मास भी 0 है, फोटोन का चार्ज भी 0 है, ठीक है। और फोटोन क्या है? तो एक प्रकार का पार्टिकल है, वो लिखी दिए ऊपर, ठीक है। तो इसमें आइंस्टीन के थ्योरी में यही बात है, और इन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया। तो इसके ज्यादा इसमें हम कुछ ज्यादा बता नहीं रहे हैं। आगे आते हैं हम अपने आखिरी थ्योरी की तरफ, क्योंकि थ्योरी देखो, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना, ये तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देख रहे हैं। मेन चैप्टर में आना है जल्द से जल्द, और उस पर हमें काम करना है। तो आइंस्टीन के बाद हमारा इसमें कौन है? लास्ट में आता है डी ब्रोगली वेव थ्योरी, सॉरी डी ब्रोगली थ्योरी लिख देते हैं खाली। हाँ, डी ब्रोगली थ्योरी बड़ा आसान सा थ्योरी है। इनका एकमात्र स्टेटमेंट ऐसा है कि देखो भाई, लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है कुछ एक्सपेरिमेंट में, और कुछ जैसा वेव की तरह बिहेव करता है। तो बस इनको कैसे पता चला था? डी ब्रोगली ने भी रिसर्च किया, बहुत अपना हाइपोथेसिस दिया, थ्योरी दिया, और इनका थ्योरी में बस आपको इतना बात समझना है कि दिमाग इनका भी खराब हो गया था कि भाई करे तो क्या करे, ठीक है। पार्टिकल वेव समझ ही में नहीं आ रहा है। इन्होंने दिया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, लाइट के पास डुअल नेचर है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अब सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के लिए था कि सर हमको कब पता चलेगा कि लाइट वेव नेचर दिखा रहा है, कब पता चलेगा पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। तो फिजिक्स में ऐसा फेनोमेना देखने के लिए मिला, ध्यान देंगे कि कुछ फेनोमेना, जैसे कि ध्यान देना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ए वाला, इस वाले को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आवाज नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब फिजिक्स के ऐसे फिनोमेना है जिस समय लाइट आपको पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर आपको दिखाई देता है, या यूं बोल ले, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन जब हम लोगों को करना होता है तो ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन हम लोग पार्टिकल नेचर से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए फिजिक्स के 3 घटना ऐसा है जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा किस नेचर से?
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। अगर आप, हाँ, और दूसरा है आपका, ध्यान देना, इंटरफेरेंस, इस पे ध्यान देना, इंटरफेरेंस, FERENC, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और हमारा हो गया डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो, इनको एक्सप्लेन किया जाएगा वेव नेचर से, ठीक है, वेव नेचर से। तो ये मतलब फाइनल जो है डिबेट खत्म होता है यहाँ पे, मतलब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि डिबेट खत्म हो गया, ठीक है। जितना भी बहस चल रहा था खत्म हो गया कि देख भाई, गलती साइंटिस्ट में नहीं है, गलती लाइट में है। जो लोग साइंटिस्ट ये सब फेनोमेना ऑब्जर्व कर रहे थे उनको लाइट वेव जैसा दिखा, और जो लोग इन सब के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उनको लाइट कैसा दिखा, पार्टिकल दिखा। कि तो लाइट के पास ऐसा था कि दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इतना लिखेंगे जल्दी से, फास्ट। चलो इधर इरेज कर दिए, इधर लिखो, ये वाला भी मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे लाइट के बारे में जितना भी पढ़े उसी को थोड़ा सा कलेक्ट करके एक जगह लिख लेंगे, और एक दो और इसमें नया प्रॉपर्टी ऐड होगा, ठीक है। क्या है लाइट का प्रॉपर्टी, तो सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिए, बस एक एक करके हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज बता दे, देखो जो जो लिखे थे पहले, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, अभी लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन वाला बात जो है सही होता है, पता है कब, जब लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा होता है तब। जब वेव नेचर शो होता है तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है यंग, ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम है यंग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था, सुनना ध्यान से, कि इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ना कि यहाँ पे एक ऐसा लिया कार्टून का बॉक्स, और उसमें यहाँ पे एक होल किया और यहाँ पे होल किया, हाँ? और इधर से इन्होंने इधर से भेजा लाइट, इधर से ऐसे ऐसे मान लो कि इधर से लाइट भेजा, और सामने स्क्रीन लगाया। तो स्क्रीन लगाया तो इनका एक्सपेक्टेशन ऐसा था, सोचे थे ऐसा कि अगर लाइट सीधा चलता होगा भाई तो यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देना चाहिए एकदम चमकता हुआ, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देना चाहिए चमकता हुआ, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा कि पूरे एरिया में ब्राइटनेस इधर भी था, ब्राइट, फिर कुछ दूर डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, पैटर्न बन गया ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। इनको इन्होंने जब ये थ्योरी आया, सबसे वायरल थ्योरी हुआ था उस टाइम पे, ये थ्योरी लोग के दिमाग के सामने से बात समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो खाली ब्राइटनेस यहाँ पे होना चाहिए था। इसीलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है और नहीं भी चलता है, दोनों बात सही है। हम ये लिख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मोस्ट ऑफ द केसेस, या जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन आप वेव नेचर पढ़ने लगेंगे तो लाइट मुड़ने भी लगता है, लाइट जो है सीधा जाके हल्का कॉर्नर पे मुड़ता भी है। सर लाइट मुड़ता है, कोई पूछ दिया तो उसका आंसर आप एक लाइन में देना, हाँ लाइट मुड़ता है। अगर लाइट बहुत शार्प कॉर्नर से टकराएगा, कितना शार्प कॉर्नर, ये पेन का जो मार्कर का जो निब है इससे टकराएगा तो नहीं, इससे नहीं, सुई से भी नहीं, सुई से 100 गुना पतला अगर कोई चीज है, उतना पतला चीज, उससे अगर लाइट टकराएगा तब वो बेंड करता है। लाइट बेंड करता है कहाँ पे बोलो, शार्प कॉर्नर पे, ठीक है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन नीचे आपको नोट करके लिख लेना है, बट ऐसे लिखना, बट लाइट एल्सो बेंड, लाइट मुड़ जाता है, बट लाइट एल्सो बेंड एट कैसा कॉर्नर बताओ,
शार्प कॉर्नर, ठीक है। अब फिजिक्स में इस फेनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। कोई पूछे डिफ्रैक्शन को एक लाइन में बताओ, बोलना जब लाइट कोई शार्प कॉर्नर से टकराए, ऐसे 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 इस प्रकार से कोई शार्प कॉर्नर हो और लाइट इधर से आ रही हो और लाइट इधर आके और इस प्रकार से मान के चलो हल्का सा मुड़ जाए, हल्का सा लाइट जो है इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से बेंड कर जाए, ठीक है, शार्प कॉर्नर से टकराने के बाद, यही है शार्प कॉर्नर। एक प्रकार का डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इज और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। light also bend at sharp corner known as diffraction. डिफ्रैक्शन सर ये क्या होता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को एक लाइन में बोलेगा तो क्या बताएंगे सर? दो वेव आ रहा है, एक वेव इधर से एक वेव इधर से, दोनों वेव मिल गया, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। मान के चलो कि आपके घर के अगल बगल शिव गुरु का शिव चर्चा हो रहा है, ठीक है, शिव चर्चा हो रहा है, अब बगल में कोई बरियाती आयल है, दोनों बॉक्स दम फुल स्पीकर पे बज रहा है, तो दोनों के स्पीकर का आवाज इंटरफेयर करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव का मिलना, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे एक्सरे वाला वेव हो, चाहे दिस वेव हो, चाहे दैट वेव हो, कोई वेव हो, दो वेव का मिलना क्या होता है बताओ? इंटरफेरेंस, ठीक है। पोलराइजेशन क्या है इसको समझाएंगे, लेकिन पोलराइजेशन में अगर हम बोले पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, तो उसको इतना सिंपली नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए आप ये दोनों वर्ड को हम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो लाइट का पहला प्रॉपर्टी देख लिए, आपको मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये आप एक नया जानने को आपको मिला होगा कि लाइट कॉर्नर पे मुड़ता भी है कभी कभी केस में। क्या सर इसको हम क्लास में प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको चाहिए लेजर लाइट और ब्लेड, दो चीज। क्या करना है? बस सिंपल, ब्लेड का कॉर्नर बहुत शार्प होता है, देखते हैं हम, उस पर अगर लेजर लाइट डालेंगे तो लेजर लाइट डालेंगे तो लाइट जो है ना बेंड करके नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, हल्का सा दिखता है लेकिन दिखता है। लैब में और अच्छे से होता है, लेकिन क्लास में हम खुद किए हैं और ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा जो है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट हैज डुअल नेचर। वही वाला लाइट हैज डुअल नेचर, आप साथ साथ ही लिख सकते हैं, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। A speed of light, a speed of light is, a speed of light is constant 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई पूछा है? क्या है? काहे बोला? काहे का आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगर तुम काहे बोले कि लाइट का स्पीड इतना होता है, अरे पूछो, डरा कह रहा है यार, ठीक है। चलो हल्ला मत करो, ठीक है। ओए, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, लाइट का स्पीड कांस्टेंट है या कहां से आया है? आपको एक बात बता दे, खैर आप समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और ठीक। सी मतलब होता है लाइट का स्पीड, ठीक है। सी का वैल्यू आपको पहले भी बताए थे, उतना होता है। सी आया कैसे? जब एक्सपेरिमेंट होते गया तो एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचा गया, जो शायद आपको देख के ना पता चले क्या है, ठीक है, बस एक फॉर्मूला की तरह देखना, याद नहीं करना है। सी बटा 1/√, म्यू नॉट इंटू ई नॉट, ई है नॉर्मल ABCDE जो होता है वो वाला ई, म्यू नॉट इंटू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी है क्या? तुम बोलोगे क्या है? हम बोलेंगे लाइट का जो स्पीड आया है ना वो यहीं से आया, ठीक है। इसमें वैल्यू यहाँ पे भरा गया है। आप अगर हमसे पूछेंगे कि ये क्या है, म्यू और एप्सिलॉन, इसका सिंबल का नाम है, देखो इसको पढ़ते क्या है, म्यू नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, आपको हो सकता है कुछ आइडिया ना हो इसके बारे में, तो इसलिए हम भी नहीं बता रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि पूछा तो हम इसको लिख दिए, ठीक है। खैर, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट किससे रिलेटेड है आपको खाली इतना बता दे। आप 10th क्लास में कांस्टेंट जैसा वर्ड नाम सुने होंगे, कांस्टेंट जैसे कि देखो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तब भी प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आता है आर,
V बराबर आर आई। अच्छा 10th क्लास में तो भी हो ही यार अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 10th क्लास में पढ़े हो गए। अरे यार अभी तो 9th से आ रहे हो ना। तो खैर कौन, हाँ 9th क्लास की बात करते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कि हटाते हैं तो कैपिटल जी कांस्टेंट आता है, ठीक है। वैसे ही ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है। कहां से ये सब आया, तो मैक्सवेल अपना थ्योरी जो भी प्रूव कर रहे थे उसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते करते रिजल्ट आया। और जब लास्ट में ई वाला कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा गया तो ये वाला आंसर निकल के आया था, जो कि एग्जैक्ट इतना नहीं है, 2,99,000 ऐसे करके एक वैल्यू है, ठीक है, जिसको रफली हम मान लेते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि सी का ये स्पीड होता है, ठीक है, सी का फॉर्मूला ही होता है। खैर तीसरा, चौथा में वही लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ए आवाज मत करो, ठीक है, पढ़ाते समय खास करके नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम एक प्यार से बच्चा की तरह बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे सख्त नफरत हमको कोई चीज से है तो इसी चीज से, पढ़ाते समय डिस्टर्बेंस है, ठीक है। लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स, आपको अगर नहीं प्रॉब्लम है किसी तरीके का, क्लास से बाहर जा सकते हैं बिना पूछे, ठीक है। लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। देखो कुछ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अगर हमको बताना हो ना तो लाइट का प्रॉपर्टीज 5 गो है, एक लाइन में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन ये बैच हो या कोई भी बैच हो, टारगेट बड़ा सिंपल है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप बाकी लोगों से बेहतर तो करना चाहिए भाई, ये तो जिम्मेदारी हम पे है। तो एक अच्छे लेवल का साइंस का प्रिपरेशन करना है तो क्लास में 1 घंटा आओ तो तुम थोड़ा सा सीरियस होके सुना करो, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ये सारा प्रॉपर्टी पहले वाला है, आप जो जो जानते हो सजेस्ट भी करो जो आपको याद है। लाइट कास्ट शैडो, ठीक है, लाइट कास्ट शैडो, लाइट शैडो बनाता है कब, जब ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है। ट्रांसपेरेंट से टकराता है तो पाड़े हो जाता है, लाइट ओपेक चीज से टकराएगा कहीं भी, कोई भी ओपेक चीज से, तो शैडो बनाता है। व्हेन hits the when when it fall on opaque object, when it fall on opaque object। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक बात पता हो कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रैंडम लिख रहे इधर उधर का जो भी प्रॉपर्टी है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और लिखा गया था क्या, नहीं लिखे थे, खैर छठा हो गया। सातवां, हाँ लाइट कैसा नेचर है बताओ, लाइट नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, हाँ लाइट है डुअल नेचर तो हो गया। हम बोल रहे थे ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिसको मीडियम चाहिए वो चलता है, ठीक है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, नहीं पता है यहाँ लिख लिए, ठीक है, आप देखेंगे तो हम उसको सुधारे भी थे वहां पे, हम भी लॉन्गिट्यूडनल लिखे थे, उसको करेक्ट किए थे, आप देख लेना नोट्स में, ठीक है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी में, हाइगन्स वेव थ्योरी में जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल बोले थे हाइगन्स, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला था कि लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स, बाद में, ठीक है। तो खैर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, नहीं चाहिए, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। चलो ऑलमोस्ट लाइट के सभी प्रॉपर्टी लिख दिए, लेकिन एक और है जो कि इंपॉर्टेंट है, सुनना, लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, ठीक बात है, लाइट के पास एनर्जी और मोमेंटम होता है कि नहीं, एनर्जी और मोमेंटम, सुनना,
दुनिया में सारे वेव के पास एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। इसको प्रूफ करिए सर। तो सबसे आसान प्रूफ ये है कि नाव जो है शांत पानी में खड़ा है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी एकदम शांत है, नाव बीच तालाब में नाव ऐसे खड़ा है, ठीक है। जैसे ही कोई बहुत बड़ा पत्थर मारेगा तो वेव बनेगा, वेव बनने से नाव ऊपर और नीचे जाएगा। तो नाव का जो ऊपर और नीचे जाना जो है, ध्यान देना, वो वेव जो है उस नाव को ऊपर या नीचे ले जाता है। यानी कि पानी वाला वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे कोई भी वेव हो, हर वेव में एक एनर्जी भी होता है और एक मोमेंटम भी होता है। यानी कि बोल सकते हैं लाइट वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। चलो इसको लिख लेंगे, लाइट वेव कैरी लाइट अगर मान के चले पार्टिकल से बना हुआ है, फोटोन से, हाँ, तो फोटोन का तो मास है नहीं, ठीक है, हाँ, तो लाइट कोई मैटर में आएगा? नहीं, मैटर में नहीं आएगा, लाइट का मास नहीं है। हाँ, जैसे कि मोमेंटम क्या बोलते हैं, लाइट के पास एनर्जी और मोमेंटम कैसे है। नॉर्मली दिमाग में एक बड़ा कॉमन डाउट है कि भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वो मास कौन सा मास है? रेस्ट मास और मूविंग मास का खेल है, ठीक है। तो उसको हम क्लियर कर देंगे, अभी खाली ऐसे ही लिखेंगे, लाइट वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट इज सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी 10वां। लाइट देखो, आप अगर कॉपी के एक पन्ना पीछे देखोगे पहले, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाए 7 ठो, ठीक है। अब उन सातों में देखेंगे तो सबका अलग अलग वेवलेंथ है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कोई बोले कि लाइट है क्या, तो आसान भाषा में समझो, जो सातों लिखा हुआ है सातों के सातों लाइट है। सब लाइट बोल सकते हो, रेडियो वेव भी एक प्रकार का लाइट है, चाहे एक्सरे भी एक प्रकार का लाइट है। लेकिन सर हम बाकी चीज को काहे नहीं देख पाते हैं? एक्सरे का सिग्नल नहीं देख पाते हैं, टावर का जो सिग्नल मेरे फोन में आ रहा है वो नहीं देख पाते हैं। तो सुनना, आप आप सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते हैं, आप वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना, 8000 एंगस्ट्रॉम तक हो, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है बहुत प्रकार के, लेकिन उनमें से इसका वेवलेंथ, सुनना, इसका वेवलेंथ 6, किसी का है 12000 एंगस्ट्रॉम, किसी का 9000 एंगस्ट्रॉम, किसी का 7000 एंगस्ट्रॉम, किसी का 2000 एंगस्ट्रॉम, सबका अलग अलग वेवलेंथ बना हुआ है। लेकिन आप वही वाले लाइट आपका रेटिना को हिट करेगा तो आप देख पाएंगे कौन सा लाइट, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर कोई ऐसा रेडिएशन या ऐसा लाइट या ऐसा वेव जिसका वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम हो, आप नहीं देख पाएंगे। 9000 एंगस्ट्रॉम हो, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो 4000 से 8000 में कौन कौन आता है सर? सातों कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जितना कलर, जितना लाइट आप जानते हैं उसका वेवलेंथ इन्हीं के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और लाइट का सबसे बढ़िया डेफिनेशन ही है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रटते रटते अगर परेशान हो गए हो तो आप ये वाला डेफिनेशन बोल सकते हो, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वेवलेंथ इज विच, हाँ बस लिख लेंगे, विच वेवलेंथ लाई बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। कोई सवाल यहाँ पे पूछ सकता है कि सर 4000 से 8000 ही क्यों, ज्यादा या कम क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो रहेगा तो रेटिना आपका सेंस नहीं कर पाएगा उस लाइट को, ठीक है, यही है। आप देखें नाइट कैमरा काम करता है बहुत सारा, नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन ग्लास, ये सब क्या होता है? इस सब में देखो, आप क्या है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो आपको हम क्या बताएं, इंफ्रारेड, हमारे आपको एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं नाइट कैमरा कैसे काम करता है। मान के चलो कि मेरे पास एक फोन है, ठीक है, और इसमें नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। नाइट विजन में होता क्या है, मान लो क्लास में कोई लाइट नहीं है, फिर भी हम फोटो खींचेंगे तो ऑलमोस्ट हम सभी का एक रफ देख सकते हैं कौन कहाँ है, ठीक है। कैसे होता है? ये होता क्या है ना,
सभी के बॉडी में से एक हीट इंफ्रारेड निकलते रहता है, इंफ्रारेड सिग्नल, हीट रेडिएशन बोल सकते हो। वो हीट वाला जो रेडिएशन है वो आपको नहीं, अभी भी निकल रहा है मेरे बॉडी से, आपके बॉडी से, सभी के बॉडी से थोड़ा थोड़ा गर्माहट या गर्मी निकल रहा होता है। वो वाला रेडिएशन, वो वाला सिग्नल आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन इंफ्रारेड कैमरा डिजाइन ही ऐसा किया हुआ रहता है कि हीट वाले सिग्नल को कैप्चर कर लेगा और आपका बॉडी में से जहां जहां से हीट निकल रहा है उसका फोटो क्लिक कर लेगा। ठीक है, तो यही होता है। हम लोग नॉर्मली लाइट को ही देख पाते हैं, बाकी सारे भी सिग्नल होते हैं जिसको आप नहीं देख पाते हो, लेकिन बहुत सारा कैमरा है जो देख पाता है। बस इसको लिखेंगे। कितना टाइम हुआ? हाँ अभी टाइम है 5 मिनट। लिख लिए वैसे सब लोग, हो ही जाएगा, रहने दो। लाइट का प्रॉपर्टीज, और इसके बाद हमारा आगे आएगा रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा लिखना है ना? हाँ ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।